नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर। घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। महिला तृणमूल के 32 घंटे धरना मंच पर दिखी मालदा, बालूरघाट व कोलकाता की मंत्रियां। सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी इलाके में मैनाक टूरिस्ट लॉज के सामने महिला तृणमूल का धरना कार्यक्रम चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन सोमवार से शुरू हुआ। मंगलवार को धरने के अंतिम दिन में मालदा, बालूरघाट व कोलकाता की महिला तृणमूल नेता मंत्री भी मंच पर नजर आई। कोलकाता से राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पंजा, महिला तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य, सांसद माला रॉय, मालदा से उत्तर बंगाल विकास विभाग की राज्य मंत्री सबीना यास्मीन और बालूरघाट से अर्पिता घोष, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष, मिली सिन्हा और अन्य भी उपस्थित थे। কিন্তু এরম পরপর যে হচ্ছে তদন্ত হচ্ছে, তো তদন্ত হলে সবটাই প্রকাশ পাবে। সুতরাং যেটা এক্ষুনি মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে সব দিকেই নজর রাখা হচ্ছিল এবং সমন্বয়ও রাখা হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছু নতুন করে কোনো প্ররোচনা হচ্ছে কি না, কার পেছনে কি আছে সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তদন্তে সেটাও বেরোবে। কারণ এটা একটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হঠাৎ 4-5 জায়গায় পরপর হচ্ছে, তো এটা অন্যরকম একটা প্রশ্ন চিহ্নও রাখে। আপনি রাজ্য পুলিশ সঙ্গে সহযোগিতা করবেন সর্বত্র। আমরা এটাও তো বলতে পারি, এটা আমি প্রশ্ন এইভাবে ধরেছি এই জন্যে কারণ আমি জানি আপনার প্রশ্ন শেষে ওই দিকেই আসবে। আপনি বোম বলছেন, আপনি ক্র্যাকার্স বলছেন, এই সেদিনকে তামিলনাড়ুতে হয়েছিল, শিবাকাশিতে হয়েছিল, সেখানেও বাজি বানাতে গিয়ে ভীষণভাবে এক্সপ্লোশন হয়েছে। এটা কোনোটাই কাম্য নয়, এখানেও নয়। মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলতে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম সেটা হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষে তাহলে অনেক জায়গায় অনেক ঘটনা হচ্ছে, কিন্তু এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছিলেন পুলিশকে একবারই অর্ডার দিয়ে যে যেখানে বোম আছে, এইরকম ইলিগাল বাজি আছে, অস্ত্র ইত্যাদি যাই হোক সব বাজেয়াপ্ত করতে। কোন মুখ্যমন্ত্রী এত স্পষ্টভাবে তার প্রশাসনকে, তার পুলিশকে এই কথাগুলো বলে সমস্ত রাজ্যে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, সেটা আমরা জানি। এটা তো একবারই দেখা হচ্ছিল না এরকম বলাটাও ঠিক নয়, কিন্তু এটাও ঠিক যে মানুষ যদি আরও সচেতন হতেন তাহলে এইগুলো হতো না। কারণ তারা তো কাজ করছিলেন এগুলো, এই যে একসঙ্গে অনেকগুলো বাজি, সে যে বাজি একসঙ্গে থাকা, হ্যাঁ। कुछ बिहार में सीपीआईएम छात्र युवा महिला संगठन के जिला अधिकारी कार्यालय के अभियान को लेकर कुछ बिहार शहर में भारी हंगामा छा गया। मंगलवार की दोपहर कुछ बिहार शहर के जेनकिंस स्कूल से सटे इलाके में सीपीआईएम के छात्र, युवा और महिला संगठन के सदस्यों का एक बड़ा जुलूस कुछ बिहार शहर की विभिन्न सड़कों से होते हुए कुछ बिहार के जिला शासक के कार्यालय की ओर बढ़ा। यहाँ जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिए। उनकी पुलिस से धक्कामुक्की हो गई, जिसको लेकर शहर में भारी तनाव छा गया है। সকলের জন্য কাজ এবং সকলের জন্য শিক্ষা এবং নারীদের অধিকারের দাবি নিয়ে আজকে ছাত্র, যুব এবং মহিলা এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং এআইডিওয়া সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে কোচবিহার জেলার ডিএম অফিস অভিযান ছিল, ব্যারিকেড করেছিল। আমাদের কমরেডরা ব্যারিকেড ভেঙেছে। আমরা যদি মনে করতাম আজকে এই ডিএম অফিসের একটা ইট রাখতাম না, কিন্তু আমরা ভাঙতে আসিনি, আমরা করতে এসেছি। আর গড়ার জন্য আজকের আমাদের এই সমাবেশ এবং ডেপুটেশন। अलीपुरद्वार में पंचायत चुनाव जब भी हो तृणमूल कांग्रेस इसके लिए तैयार है। यह बात तृणमूल कांग्रेस अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबराइक ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी के कालचिनी ब्लॉक सम्मेलन के दौरान कही। जयगांव में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी का कालचिनी सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में तृणमूल जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबराइक, तृणमूल कांग्रेस कालचिनी ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र उरांव सहित तृणमूल कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी के नेता शामिल हुए। जय हिंद वाहिनी कालचिनी ब्लॉक के उद्योग से आज एक सम्मेलन था एवं जय हिंद वाहिनी तृणमूल कांग्रेस का एक शाखा संगठन है एवं हमें मंच के माध्यम से सभी को बोले हैं प्रत्येक शाखा संगठन अलर्ट है एवं कर्मसूची कर रहा है। हम लोग माझी डबरी ग्राम पंचायत में उस दिन डिक्लेयर किए प्रत्येक अंचल में अंचल सम्मेलन होगा। जब भी पंचायत निर्वाचन हो हम लोग पंचायत निर्वाचन के लिए रेडी हैं।
कोलकाता में प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने से हुई समस्या के कारण एक दिन बंद रहने के बाद हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन मंगलवार को फिर से शुरू हो गया। हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रविवार दोपहर पुरी से वापस लौटने के क्रम में ओडिशा में वैतरणी नदी के पुल पर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई। तेज आंधी के कारण ट्रेन का पैंटोग्राफ टूट गया। चूंकि त्वरित मरम्मत संभव नहीं थी, इसलिए ट्रेन की डीजल इंजन के साथ मंजूरी रोड तक लाई गई। इसके बाद ट्रेन को केंद्रपाड़ा में रोककर मरम्मत की गई। रविवार को समस्या के कारण एक दिन बंद रहने के बाद हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो गया। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए एसडीडीए करेगा नई सड़कों का निर्माण। सिलीगुड़ी शहर में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड नई सड़कों का निर्माण करने जा रहा है। एसडीडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने मंगलवार को एक बैठक में यह बात कही। यह सड़क सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ से सटे क्षेत्र से शुरू होगी और माटीगड़ा हाट पर समाप्त होगी। यह 12 फीट चौड़ी सड़क जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। नतीजतन नई सड़क यहां पर बनेगी। चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। इस बैठक में एसडीडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती के अलावा सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, रंजन सील शर्मा समेत अन्य एसडीडीए अधिकारी मौजूद रहे। सामने दिए बा सिटी सेंटारे पड़े उठছে আর কি মাটিগড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা হাটের ভেতর দিয়ে ওই রাস্তাটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি আগামী দিনে কিন্তু শিলিগুড়ির 50% ট্রাফিক কনজেশনের প্রবলেম কিন্তু সলভ হবে এবং ওটাই আমরা এগোচ্ছি। আগামী দিনে শিলিগুড়ির বিকল্প রাস্তা ওটাই হবে। সেটা জেলা শাসক তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি সেই সময় সিও ছিলেন, আমরা ওটা তখন কাজটা করছিলাম। এখন আমরা যেটা করব, আমরা অ্যাপ্রোচটাকেও তৈরি করে দেবো। জমি যদি ওই 1 একর নিতে হয় আমরা 1 একর জমি নেব। ওখানে 2-3টে ফুলের নার্সারি হয়েছে, একটা মোড় আছে, সেই মোড়টার নামটা হচ্ছে চৌরঙ্গি মোড়। চৌরঙ্গি মোড়ের একটা দুটো দোকান এবং রাস্তার পাশে গভর্নমেন্ট ল্যান্ড অকুপাই করে কিছু লোক ওখানে ব্যবসা করছে। তাদের সাথে কথা হয়েছে, তারা বলেছে আমরা সরে যাব। তো এই জায়গাগুলো যদি ক্লিয়ার করে দেওয়া যায় ওটা কিন্তু আগামী দিনে শিলিগুড়ির একটা বিকল্প রাস্তা, আর রাস্তাটাও আমরা তৈরি করে দেবো পুরো। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview: the 29th of May 2023. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 29th of May 2023, Friday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस्, काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on 19th and the 29th of May 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility: class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri.
Phone 9800-866-855. हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपये पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 300 मीटर जर्जर सड़क का निर्माण शुरू होने से इलाके में छाई खुशी। फालाकाटा प्रखंड के दलगांव ग्राम पंचायत शमशान घाट से बंदू बड़ाइक बाड़ी तक करीब 300 मीटर जर्जर सड़क के निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है। दलगांव ग्राम पंचायत के प्रधान आनंद खड़िया, स्थानीय पंचायत सदस्य संगीता ओराव, प्रमुख समाज सेवी सिरिल बगवार, रामचंद्र लोहार, बंधु बड़ाइक, अलंकार सरकार और अन्य उपस्थित थे। ज्ञात हुआ कि संबंधित क्षेत्र में सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में थी। नतीजतन बरसात के दिनों में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क का काम शुरू होने से ग्रामीण वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आज के মানে খুবই মানে ঐতিহাসিক দিন বলতে গেলে আমাদের যে এখানে জিরপুর লাইন থেকে ফুটবল মাঠ অবধি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেটা পূরণ হতে যাচ্ছে। আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
অনুপ্রেরণায় যে রাস্তার যে কাজগুলো এখন এত মানে খুব মানে হচ্ছে, তো আমাদের তাসাটি বাগানেও সেই রাস্তা হচ্ছে এনবিডিডির মাধ্যমে, যেটার আজকে আমরা সবাই মিলে এখানে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি উপস্থিত আছেন, আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য এই এলাকার উপস্থিত আছেন। আমি সবাইকে, আমরা যারা বিশিষ্ট সমাজসেবী সবাইকে নিয়ে আমরা আজকে শুভ উদ্বোধনটা, আজকে শিলান্যাসটা আমরা যে কত মিটার রাস্তার কাজ হবে এইখানে প্রায় 300 অ্যাপ্রক্সিমেটলি 300 মিটারের একটা সিসি রোডের রাস্তার কাজ হবে एनबीडीडी तरफ থেকে। जलपाईगुड़ी जिले के विस्तीर्ण इलाके में आंधी तूफान से गिरे कई पेड़, बिजली गुल। जलपाईगुड़ी में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले में मंगलवार दोपहर के बाद आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इसके बाद आंधी तूफान व बारिश शुरू हो गई। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड क्षेत्र समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली की तार टूटने की खबरें आ रही हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आंधी में दुकानों के बोर्ड टूट गए हैं। जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, राजगंज सहित विस्तीर्ण इलाके में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। তো কি বলবেন, দুপুরের পর একটু অন্ধকার নেমে আসলো, ঝড় হলো এবং ঝড়ে অনেকে বোট টোট দোকানে ভেঙে টেঙে গেলো, গাছটা হালকা বৃষ্টি বৃষ্টি হয়েছে, মানে একদিকে তীব্র দাবদাহ ছিল গরম, তারপরে কিছুটা একটু ঠান্ডা হয়েছে, হ্যাঁ একটু গরমটা কমেছে। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, इस्लामपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गिरा विशाल पेड़। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर सहित आसपास में मंगलवार दोपहर से आंधी तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण इस्लामपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक विशाल पेड़ गिर गया। इससे काफी देर तक यातायात बाधित रही। दमकल विभाग और पुलिस की पहल पर सड़क से पेड़ हटाए गए और यातायात सामान्य किया गया। दमकल अधिकारियों का कहना है कि बिजली गिरने के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर हवा की गति से साथ बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दिया था, जिसके चलते बड़ी आपदा से बचना संभव हो सका। আমাদের কাছে একটা মেসেজ এসেছিল যে 10:50 যে একটা 50-60 কিলোমিটার বেগে আগামী 2-3 ঘন্টায় একটু ঝোড়ো হাওয়া আসবে। তো আমরা মোটামুটি সতর্ক ছিলাম। তো আমাদের এখানে ট্রাফিক থেকে খবর এলো যে সোলারের সামনে একটা বড় গাছ পড়েছে। তো সেই খবর শুনে আমরা এলাম। তো আমরা ঝড়ের কারণে তো পড়ে গিয়েছে গাছটা, বলতে এই জায়গাটার নাম কি স্যার? এটা হচ্ছে सोनी टी हाउस सामने, सोलर सामने। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा ट्रक। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास ठाकुरनगर रेल गेट से सटे इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा। ज्ञात हो कि एक ट्रक आसीगढ़ से जंक्शन की ओर जा रहा था। उसी समय अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा। दुकान में मौजूदा लोगों की जान बाल बाल बच गई है। उस कार का चालक मामूली रूप से घायल हो गया है। हालांकि चालक घटना से फरार हो गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वाहन को बरामद कर थाने ले आई। आज लाइब्रेरियन दिवस के संदर्भ में सिलीगुड़ी के साहित्यकार भिकी प्रसाद वीरेंद्र जी ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत में लाइब्रेरी को लेकर जागरूकता कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी लाइब्रेरियन के पेशे के प्रति भी जागरूक नहीं है। यह एक बहुत ही सामान्य पेशा है। किताबों के प्रति रुचि रखने वाले या जिन्हें किताबों का ज्ञान हो वो इस पेशे से जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी चाहिए और जो भी कर्मचारी होंगे वो वेल पेड भी होना चाहिए, क्योंकि वो साधारण काम नहीं है। उनको पुस्तक का बहुत ज्ञान होगा तभी वो लाइब्रेरी बनने लायक होंगे। उनको भी पढ़ाई से रुचि होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इस क्लब पे। धन्यवाद।